17 साल की रोड़ा विलियम्स का दिल हमेशा तारों की तरफ खींचता था। दूसरे लोग आसमान को बस देखते थे, पर रोड़ा उसे समझना चाहती थी। उसके रहस्यों को पढ़ना, उसकी खामोशी में छिपे नियमों को सुनना, और जिस सपने को वो बरसों से सीने में दबाए बैठी थी, वो आखिरकार सच हो गया। MIT ने उसे अपने प्रोग्राम में जगह दे दी थी। भविष्य उसके सामने किसी खुलते हुए यूनिवर्स की तरह फैल रहा था। रात को दोस्तों के साथ जश्न मनाकर जब वो कार में घर में लौट रही थी, खुशी और थोड़े नशे के बीच, तभी रेडियो में एक अजीब सी ब्रेकिंग अनाउंसमेंट गूंजी। आसमान में एक अज्ञात ग्रह दिखाई दिया, जो देखने में पृथ्वी का प्रतिबिंब लगता है। रोड़ा की हथेलियां स्टीयरिंग पर थी, लेकिन उसकी निगाहें आसमान की ओर भटकने लगी। उसे वह हल्का सा रोशनी से चमकता नीला बिंदु देखा, एक ठंडी रहस्यमय चमक, मानो ब्रह्मांड ने धरती का एक दूसरा चेहरा सामने रख दिया हो। बस उसी क्षण उसकी दुनिया फिसल गई। एक सेकंड की भटकी हुई नजर, एक गलत दिशा, एक तेज टक्कर, और सब कुछ तहस नहस। सामने वाली कार में था जॉन बरोज, उसकी गर्भवती पत्नी और उसका छोटा बेटा। उस एक झटके में एक परिवार बिखर गया। जॉन कोमा में चला गया, उसकी पत्नी और बच्चा दुनिया छोड़कर चले गए। अरोड़ा केवल शरीर से जिंदा थी, अंदर से नहीं। नाबालिग होने की वजह से उसका नाम सार्वजनिक नहीं हुआ, लेकिन उसके अगले 4 साल एक कड़े सुधार गृह की दीवारों के बीच उसने बिताए, जहां हर रात उसे वही नीला बिंदु और वही चीखें पीछा करती थी। 4 साल बाद जब वो बाहर निकली तो दुनिया पहले जैसी नहीं थी, जैसे उसने छोड़ा था। वो नीला ग्रह अब धरती के पास आ चुका था कि रात में उसके शहरों की रेखाएं तक दिखने लगी थी। लोग उसे अर्थ 2 कहने लगे। वैज्ञानिक बहुत हैरान थे और आम लोग बहुत ही उत्साहित। और रोड़ा, इसके लिए तो ये आसमान पर लटका हुआ एक खुला जख्म था। उसने सामान्य जिंदगी से खुद को दूर कर लिया। अपने ही पुराने स्कूल में सफाई कर्मी की नौकरी पकड़ ली, जहाँ कभी उसके सपने उड़ान भरते थे, अब वहीं वह फर्श पर जमा धूल पोंछती थी। शायद खुद को सजा देने का यह एक तरीका था। इसी बीच एक दिन वह उस सड़क पर पहुंची जहाँ हादसा हुआ था। एक आदमी एक खिलौना रखकर चुपचाप चला गया और रोड़ा की सांसें अटक गई। वो जॉन था जिसकी जिंदगी उसने एक रात में बर्बाद कर दी थी। वो अब कोमा से बाहर था, पर जीते जी भी आधा मर चुका था। एक टूटा हुआ इंसान, एक खाली घर और शराब की बोतलें, बस इतना ही बचा था उसकी दुनिया में। रोड़ा ने उसके बारे में सब खोज निकाला। वो एक संगीतकार था, एक खुश दिल इंसान जिसकी जिंदगी अब सिर्फ एक भारी सन्नाटा बन चुकी थी। उसने सोचा कि वो जॉन से माफी मांगेगी, पर उसने हिम्मत तक नहीं किया कि वो दरवाजा खटखटाकर जॉन से माफी मांग सके। उस रात वह बर्फ से ढकी एक सुनसान जगह पे चली गई। ठंड उसकी हड्डियों में घुस रही थी, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मानो वह खुद को धीरे धीरे मिटा देना चाहती हो। वह बेहोश हो गई और अगली सुबह अस्पताल में उसने आंखें खोली। उसके माता पिता उसके पास थे, पर रोड़ा को अब खुद को देखने की हिम्मत भी नहीं। इसी दौरान टीवी पर चल रही एक ताजा ब्रेकिंग खबर ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। स्क्रीन पर बताया जा रहा था कि आसमान में जो रहस्यमय चमकता हुआ ग्रह दिखाई दे रहा है, वह कोई धोखा या भ्रम नहीं, बल्कि सच्चा अर्थ 2 है। एक ऐसा ग्रह जहां जीवन मौजूद है और शायद कोई उन्नत बुद्धिमान सभ्यता भी। सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, अर्थ 2 के लिए इंटरप्लैनेटरी फ्लाइट भेजने का। इसी मिशन के लिए एक अभूतपूर्व प्रतियोगिता का ऐलान भी हुआ, जिसमें कोई भी साधारण नागरिक हिस्सा ले सकता है और इस फ्लाइट की टिकट जीत सकता है। इसके लिए प्रतिभागियों को बस एक प्रतिभाशाली लेख लिखना था। विषय था, आपको अर्थ 2 की टिकट क्यों मिलनी चाहिए। रोड़ा ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। उसके मन में यह उम्मीद थी कि अगर उसे पृथ्वी के प्रतिबिंब अर्थ 2 तक पहुंचने का मौका मिल जाए तो शायद वह अपने अंदर बैठे अपराध, दुख और अदृश्य बोझ को कभी न कभी खत्म कर देगी। उसने अपना लेख सबमिट किया और फिर उस चुप्पी के साथ वापस अपने सफाई काम में लग गई। सफाई करते करते उसकी निगाह अचानक दीवार पर उभरी एक लिखावट पर पड़ी, अर्थ 2 एक चेतावनी है, दुनिया का अंत आने वाला है। इन शब्दों ने रोड़ा को डराया नहीं, उल्टा उसके भीतर एक अजीब सी दृढ़ता भर दी। अगर दुनिया वाकई अपने अंत के करीब है तो फिर डर कर भागने का क्या मतलब? किसी सच्चाई का सामना करने से कैसा डर? इसी हिम्मत के सहारे वो जॉन के घर पहुंची ताकि उससे माफी मांगकर अपने दिल के वर्षों पुराने बंद दरवाजे को खोल सके। उसका दिल सीने में एक कैदी की तरह घबराहट से धड़क रहा था। उसने साहस जुटाकर दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही सामने खड़ा था एक चलता फिरता खंडहर, एक टूटा हुआ आदमी, जॉन बरोस, जिसकी हर सांस उसके भीतर के अंधकार का बोझ उठा रही थी। उसके घर में यादें नहीं रहती थी, बल्कि कब्जा जमाए बैठी। जॉन ने पूछा, कौन हो तुम? रोड़ा के सारे रिहर्सल किए हुए शब्द उसी पल गले में ही गुम हो गए। वह सच बोलने का साहस नहीं कर पाई। जॉन की टूटी हुई हालत देखकर उसके इरादे पिघल गए और वह डर और शर्म के बीच उसके मुंह से अचानक झूठ निकल पड़ा। मैं एक क्लीनिंग सर्विस से आई हूँ आपके घर की सफाई करने, यह फ्री ट्रायल है। जॉन ने भी भावशून्य चेहरा बनाए कहा कि उसे सफाई करने वाली नहीं चाहिए और दरवाजा बंद करने लगा।
रोरा मुड़ी ही थी कि दरवाजा फिर खुला। जॉन ने कहा कि क्या कहा तुमने, फ्री ट्रायल, यानी कि वह बिना पैसे लिए उसके घर सफाई करेगी। रोरा ने घबराहट में हाँ कर दिया। पल भर में वह जॉन के एक अंधेरे घर के भीतर थी। जॉन की जिंदगी की तरह उसका घर भी बिखराव और अराजकता का जंगल। हर कोने में टूटी बोतलें, धूल और जम चुकी यादें। रोरा खुद को साफ सफाई वाली बताकर एक अजीब जाल में फंस चुकी थी। जॉन की नजरों से बचकर वह भागना चाहती थी, लेकिन जैसे वह दरवाजे तक पहुंची उसे एहसास हुआ कि अगर वह आज चली गई तो फिर कभी भी जॉन को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगी। माफी मांगने का साहस अभी भी नहीं था, पर शायद उसकी मदद कर देने से दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। वह जॉन के घर की साफ सफाई में लगे। पूरा दिन उसने उस बिखरे हुए घर को संवारने में लगा दिया। शाम ढलते ही वह जाने लगी, तभी जॉन ने उसे रोका। उसे उसका काम पसंद आया था। उसने कहा कि उसने रोड़ा को काम पर रख लिया है और अगले हफ्ते फिर आने को कहा। रोड़ा मना नहीं कर सकी। घर लौटते समय उसने तय किया कि अगली मुलाकात में वह सच बता देगी कि उसकी दुनिया उजाड़ने वाली वही है। पूरा हफ्ता वो आईने में खड़े होकर जॉन को सच बताने की रिहर्सल करती रही और फिर वह दिन आया जब उसने फिर जॉन के घर दस्तक दी। उसने दरवाजा खोला और उससे पहले उसको कुछ बोल पाती बस सफाई करना शुरू कर देती है और जॉन अपने कमरे में चला जाता है। रोड़ा चुपचाप काम में जुट गई। सफाई खत्म होने के बाद जब वो जॉन के पास पहुंची उसे मायूसी में खोया हुआ पाया। जॉन ने कहा, चेक टेबल पे रखा है। वो चुपचाप अतीत की धुंध में बैठा रहा। रोड़ा चेक लेकर चली तो आई, लेकिन उसके लिए वह कागज बेमानी थी। उसे पैसे नहीं चाहिए थे, बस एक माफी, एक राहत। अब वह हर हफ्ते उसके घर जाने लगी। वह सिर्फ उसके घर की गंदगी साफ नहीं करती थी, वह उसके दर्द को छू रही थी, उसकी यादों को सुलझा रही थी। वह कोशिश कर रही थी कि किसी तरह जॉन की जिंदगी में फिर से उजाला लौट आए। इसी दौरान एक रात जब रोड़ा घर पहुंची, उसने देखा कि उसका परिवार टीवी के सामने किसी मंत्रमुग्ध की तरह जमा था। स्क्रीन पर लाइव टेलीकास्ट चल रहा था कि एक ऐतिहासिक कोशिश जिसमें पृथ्वी की वैज्ञानिक संस्था पहली बार अर्थ 2 से संपर्क कर रही थी। प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर जॉन टेलिस रेडियो पर संदेश भेज रही थी। यह है अर्थ, यूनाइटेड स्टेट्स। मैं हूँ जॉन टेलिस। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? पूरी दुनिया सांस रोके इंतजार कर रही थी। कुछ सेकंड, फिर और कुछ, पर कोई उत्तर नहीं आया। डॉक्टर टेलिस ने दोबारा बोला, मैं पुनः बोल रही हूँ, डॉक्टर जॉन टेलिस, यूनाइटेड स्टेट्स। क्या कोई मुझे सुन पा रहा है? और अचानक एक टूटती फूटती सी आवाज में तैर कर आई, हाँ हम सुन रहे हैं। पूरा स्टेशन एक पल में जड़ हो गया। डॉक्टर टेलिस के हाथ कांप गए। फिर दूसरी ओर से वही आवाज, मैं डॉक्टर जॉन टेलिस हूँ, क्या कोई मुझे सुन पा रहा है? डॉक्टर टेलिस तब रह गए। उन्हें लगा यह उनकी आवाज का कोई अजीब रिफ्लेक्शन है। उन्होंने असिस्टेंट से चैनल बदलने को कहा, पर तब भी वही आवाज, मेरा नाम जॉन टेलिस है, मैं SETI की डायरेक्टर हूँ, कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू से बात कर रही हूँ। यह सुनकर दर्शकों के रगों में जैसे बर्फ दौड़ गई। यह कोई प्रतिध्वनि नहीं थी, यह जवाब था, और वह भी अर्थ 2 से। डॉक्टर टेलिस ने अपने भय और हैरत पर काबू करते हुए पूछा, ठीक है तो जॉन टेलिस, क्या आप अपनी जन्मतिथि बता सकती हैं? उधर से तुरंत आवाज आई, 7 मई 1954। मेरा जन्म माउंट प्लेजेंट, न्यूयॉर्क के रॉबिन्सन होप हॉस्पिटल में हुआ था। डॉक्टर की सांसें थम गई। वह जन्मतिथि, वही अस्पताल, सब कुछ हूबहू। योग था या कुछ और? उन्होंने खुद को संभाला और एक और सवाल पूछा, बचपन में मैंने केप कैरमर की यात्रा की थी, क्या तुम भी वहाँ गई थी? जवाब तुरंत आया, हाँ, उस समय मैं 11 साल की थी। यह उत्तर भी डॉक्टर की अपनी स्मृतियों से मेल खा रहा था। और अब एक आखिरी निर्णायक सवाल बाकी था, तुमने वहाँ की गिफ्ट स्टोर से क्या खरीदा था? कुछ सेकंड बाद जवाब आया, स्पेस फूड, एस्ट्रो स्ट्रॉबेरी। मुझे बचपन से लगता था कि एक दिन मैं स्पेस पे जाऊंगी। डॉक्टर टेलिस की आंखें फैल गई। उसके सामने रखे बोर्ड पर ठीक यही उत्तर उनके हाथों से पहले लिखा हुआ था। उस एक पल में विज्ञान के सारे नियम जैसे ठहर गए। सदियों की परिकल्पनाएं, शोध और सिद्धांत उस अद्भुत सच्चाई के सामने बौने पड़ गए। इसका अर्थ एक ही था, अर्थ 2 हमारी दुनिया का कोई साधारण ग्रह नहीं, बल्कि हमारी ही प्रतिबिंब थी। एक ब्रह्मांडीय आईना, एक ऐसी दुनिया जहाँ हर इंसान की एक दूसरी छाया मौजूद थी। एक वैकल्पिक संस्करण जहाँ इतिहास की नसें और भविष्य की धड़कनें हूबहू पृथ्वी जैसी ही थी, मानो किसी ने हमारे समय को कॉपी पेस्ट करके आकाश में टांग दिया है। इसीलिए जब डॉक्टर जवान ने उस अज्ञात ग्रह की संवाद की कोशिश की, तो ठीक उसी पल, उसी माइक्रोसेकंड अर्थ 2 की डॉक्टर जवान ने भी पृथ्वी से संपर्क किया। यह एक ऐसा खुलासा था जिसने पूरी मानवता की नसों में बेचैनी दौड़ा दी। हर इंसान के सामने एक अजीब एहसास करने वाला सवाल खड़ा हो गया, अगर मैं भी वहाँ हूँ तो क्या मेरा कोई दूसरा रूप मुझसे बेहतर है, या उसने भी वही गलतियाँ की होंगी जो मैंने की? क्या मैं उससे मिलकर अपने अतीत को बदल सकता हूँ? ये सवाल दुनिया के दिमाग में गूंज रहे। रोड़ा के भीतर ये सवाल तूफान की तरह उठ रहे थे, जैसे उसकी आत्मा को हिला रहे हों। अगले दिन जब वह जॉन के घर पहुंची, उसने देखा कि जॉन अपनी दूरबीन से रात के गहन सन्नाटे में चमकते अर्थ को निहार रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अनकही हैरानी, एक ऐसी हैरानी जो किसी टूटे हुए इंसान में भी जिज्ञासा जगा दे। वह कल्पना कर रहा था कि शायद उस दूसरी दुनिया में एक और जॉन होगा जो ठीक इसी क्षण
आसमान की ओर देख रहा होगा, उसे ही खोजता हुआ। जॉन ने रोड़ा को भी अर्थ 2 देखने के लिए कहा और उस पल में दोनों के बीच एक अजीब अदृश्य धागा बंधने लगा। धीरे धीरे वे एक दूसरे के करीब आने लगे। वे देर तक बातें करते, साथ में गेम्स खेलते, हंसते और कई बार जॉन उसको घर छोड़ने भी जाता। रोड़ा अब जॉन के साथ जीवन का वह शांत कोना बन गई थी, जहाँ उसे फिर से सांस लेने की जगह मिलती थी। एक दिन बातचीत के दौरान जब रोड़ा ने बताया कि उसने भी टिकट टू अर्थ 2 प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, तो जॉन का चेहरा अचानक कठोर हो गया। उसने नाराजगी छुपाए बिना कहा, तुम क्यों जाना चाहती हो? क्यों बेवजह जोखिम उठा रही हो? मिशन सफल होगा तो इसकी गारंटी क्या है? यह भी नहीं पता कि वहाँ तुम्हारा इंतजार क्या कर रहा होगा, रोड़ा ने शांत स्वर में कहा। यही तो जानने के लिए मैं जाना चाहती। लेकिन तभी जॉन की नजर उस चीज पर पड़ी जिसने उस पल की सारी गर्माहट को ठंडे अंधेरे में बदल दिया। रोड़ा ने उसकी दिवंगत पत्नी का पुराना स्वेटर धोकर साफ कर दिया था। वही स्वेटर जिसे जॉन हर रात अपने बिस्तर पर रखता था, क्योंकि उसमें उसकी पत्नी की आखिरी महक बसी थी। उसके लिए वह कपड़ा सिर्फ याद नहीं, वह उसका आखिरी सहारा था। अब वह महक हमेशा के लिए चली गई थी। जॉन का दर्द फट पड़ा। क्रोध बनकर उसने चीखते हुए रोड़ा को घर से निकाल दिया। रोड़ा टूट चुकी थी। वह अपने बोझ, अपनी गलती, अपने गहरे पछतावे में वापस डूब। अगले दिन वह फिर से स्कूल की सफाई करने लगी, एक बार फिर उसी भारी अपराध बोध के साथ जो 4 साल से उसकी परछाई की तरह उसका पीछा कर रहा था। शाम को जब वो घर लौटी तो उसके दरवाजे पर जॉन की कार खड़ी थी। रोड़ा धीरे से उसके पास गई। जॉन की आंखों में पश्चाताप था। वह अपने व्यवहार के लिए बेहद शर्मिंदा था। वह माफी मांगने आया था। रोड़ा की आंखें नम हो गई। उसने कहा, माफी तो उसे खुद मांगनी चाहिए। जॉन ने उससे एक छोटी सी गुजारिश की, मेरे साथ चलो। रोड़ा ने सिर हिलाया और जॉन उसे शहर के एक सुनसान खाली पड़े कॉन्सर्ट हॉल में लेके गया। उस विशाल हॉल की खामोशी में जॉन ने अपनी वायलिन उठाई और एक गहरी दर्द से भीगी हुई धुन बजाई। वह धुन सिर्फ संगीत नहीं थी, वह जॉन के लिए दिल की भाषा थी। उसका दर्द, उसकी यादें, उसका अकेलापन और वह नई उम्मीद जो रोड़ा ने उसे दी थी। संगीत ने वह सब कह दिया जो उसकी आवाज कभी नहीं कह पाई थी। उस रात दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए। जॉन को खुशी देकर रोड़ा का दिल वर्षों के बाद हल्का हुआ। वह जैसे खुद को फिर से इंसान महसूस करने लगी थी। अगली सुबह वह मुस्कुराती हुई घर पहुंची। दरवाजा खोला तो उसके पैरों के पास एक लिफाफा रखा था। उसकी आंखें फैल गई, फिर भर आई। उसने टिकट टू अर्थ 2 कॉन्टेस्ट जीत लिया था। वह अर्थ 2 जाने वाली पहली इंसान बनने जा रही थी। उसका सपना आखिरकार सच होने वाला था। उसका मन आसमान को छू रहा था। अपनी इस खुशी को जॉन के साथ बांटना चाहती थी और दौड़कर उसके पास गई। लेकिन जैसे उसने जॉन को बताया वह जीत गई है, वह टिकट उसके हाथ में है, जॉन के चेहरे पर खुशी का नहीं, चोट का साया उतर आया। उसके सपने में दरार पड़ गई। वह रोड़ा को खोना नहीं चाहता था, लेकिन दिखावे में उसने मुस्कान ओढ़ ली और उसके लिए डिनर तैयार किया। पर उस रात डिनर की थाली में खुशी से ज्यादा बिछड़ने का भय था। जॉन के अंदर तूफान आखिरकार फट पड़ा। उसने रोड़ा का हाथ पकड़ा और कहा, रोड़ा मत जाओ प्लीज, मैं फिर से अकेला रह जाऊंगा। रोड़ा जाना चाहती थी, उसकी आत्मा उसे पुकार रही थी। उसने जॉन को समझाने की कोशिश की, लेकिन जॉन की आंखों में जो दर्द था वह उसे चीर गया। आखिरकार रोड़ा ने टूटकर कहा, ठीक है मैं रुक जाऊंगी, लेकिन पहले तुम्हें एक कहानी सुननी होगी, और अगर उसको सुनने के बाद भी तुम चाहोगे कि मैं यही रहूं तो मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर उसने अपने दिल का वह ताला खोला जिसे उसने 4 साल से कसकर बंद कर रखा था। उसने एक कहानी सुनाई, एक लड़की की कहानी जो एक रात आसमान में एक नीली चमक देखते हुए खो गई और उसी खोए हुए पल में एक ऐसी गलती कर बैठी थी जो शायद माफी के योग्य भी नहीं थी। कहानी जैसे ही खत्म हुई कमरे में एक भटकाने वाली सन्नाटा फैल गई, मानो समय वही रुक गया। जॉन के चेहरे के भाव बदलने लगे। प्यार राख में बदल गया। राख गुस्से में, और गुस्सा एक ऐसे तूफान में जो चेतावनी नहीं देता, बस सब कुछ बहा कर लेके जाता है। जिस औरत को वह जीवन की सांत्वना समझने लगा था वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान निकला। जॉन अपने होश खो बैठता है। रोड़ा की सच्चाई सुनने के बाद उसका गुस्सा फट पड़ा। वह चीख उठा और बिना एक पल सोचे रोड़ा को अपने घर से, अपनी दुनिया से, अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दिया। 4 साल से जिसे वह संभाले बैठा था वह रिश्ता एक ही झटके में राख बन गया। रोड़ा जब टूटी हुई कदम घसीटते हुए अपने घर पहुंची तो सोचा था कि शायद वहां उसे थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले ही उसे एहसास हो गया कि एक नया तूफान बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। घर के बाहर मीडिया का समंदर उमड़ चुका था। चमकते कैमरे, चिल्लाते रिपोर्टर्स और चारों तरफ बिखरी एक ही खबर, अर्थ 2 जाने वाली पहली इंसान रोड़ा होगी। अमीर लोग अरबों की बोली लगाकर टिकट खरीदना चाहते थे, लेकिन रोड़ा के लिए यह एक टिकट किसी सपने जैसा नहीं था।
यह तो बस एक नर्क, एक ग्लानि, इस अपराध बोध जिंदगी भरी से भागने का एक रास्ता और वह इसे छोड़ना नहीं चाहती थी। वह जाने के लिए तैयार हो रही थी इस दुनिया से, अपने सारे रिश्ते, सारे जुर्म, सारे दर्द समेटकर हमेशा के लिए गायब होने के लिए। लेकिन तभी उसके कमरे के कोने में चल रही टीवी पर एक आवाज गूंजी उठी। डॉक्टर रिचर्ड, एक मशहूर एस्ट्रोफिजिक्स, नई थ्योरी के साथ चर्चा कर रहे थे, द ब्रोकन मिरर थ्योरी। उन्होंने कहा कि अब तक ये माना जा रहा था कि अर्थ 2 हमारी दुनिया की हूबहू कॉपी है। हर घटना, हर इंसान, हर फैसला बिल्कुल वही। लेकिन क्या हो अगर किसी एक पल, किसी एक सांस, किसी एक निर्णय में दोनों दुनियाओं का तालमेल टूट गया हो? अगर किसी दुनिया का कोई आप किसी अलग दिशा में मुड़ गया हो, किसी एक दुनिया के आपने कुछ ऐसा कहा हो और किसी दूसरी दुनिया के आपने चुप्पी साध ली। बस एक छोटा सा फर्क, लेकिन वही छोटा सा फर्क पूरी टाइमलाइन को बदल सकता है। ये शब्द रोड़ा के दिल में हथौड़े की तरह। अगर यह सच है, अगर सच में दोनों दुनियाओं का तालमेल टूट चुका है, तो क्या यह भी संभव है कि जिस एक्सीडेंट ने जॉन का परिवार छीना वह दूसरी दुनिया में हुआ ही ना? रोड़ा को अचानक उम्मीद की एक किरण मिली, एक ऐसी उम्मीद जो उसे मौत से वापस जिंदगी की ओर खींच लाई। वह बिना कुछ सोचे पागलों की तरह जॉन के घर की तरफ भागी। उसने दरवाजा पीटना शुरू किया, आवाज फर्रा गई, आंखें फट गई। बस एक आखिरी बार, सिर्फ एक बार बात कर लो। अंदर से जॉन की आवाज आई, सख्त, ठंडी, नफरत में डूबी, यहाँ से चली जा। लेकिन रोड़ा खिड़की से अंदर घुस गई। जॉन ने उसे देखा तो उसका गुस्सा तूफान बनकर फटपड़ा। वह उस पर दौड़ा, उसका गला दबा दिया। लेकिन रोड़ा ने खुद को बचाने की कोशिश भी नहीं की। वह बस उसकी आंखें देख रही थी, टूटे हुए दिल की, सच्चाई की, दर्द की आंखें, और कहा, एक बार मेरी बात सुन लो, फिर चाहो तो मेरी जान ले लेना। जॉन के हाथ कांपने लगे। उसने उसे छोड़ दिया, दूसरे कमरे में जाकर रो पड़ा। रोड़ा ने बोलना शुरू किया, धीरे पर साफ, जॉन, अगर उस रात, जिस रात मैंने आसमान में अर्थ 2 देखा, अगर उसी पल दोनों दुनियाओं का तालमेल टूट गया हो, तो क्या पता उस दूसरी दुनिया की रोड़ा ने ऊपर देखा ही ना हो, एक्सीडेंट हुआ ही ना हो, और शायद तुम्हारा परिवार वहाँ जिंदा हो। उसने अपने हाथ में पकड़ी अर्थ 2 की टिकट जॉन को थमा दी, वही टिकट जो उसकी मुक्ति की थी। अब वह जॉन के लिए उम्मीद। वह चुपचाप चली गई। पहली बार उसके दिल में हल्कापन था, मानो उसने अपने अपराध का बोझ कुछ कम कर दिया हो। कुछ दिनों बाद पूरी दुनिया जिस पल का इंतजार कर रही थी वह टीवी पर। फ्लाइट का लॉन्च और कैमरे में जॉन का चेहरा 4 साल बाद पहली बार मुस्कुराता हुआ, उम्मीद से भरा एक नए कल की तरह। रोड़ा के घावों पर उस मुस्कान ने मरहम लगा दिया। वह आगे बढ़ने लगी। 4 महीने बीत गए। वह टूटे टुकड़ों के साथ भी जीना सीख चुकी थी। एक शाम घर लौटकर उसने दरवाजा खोला और सामने खड़ी थी एक और रोड़ा, हूबहू वही चेहरा, वही आंखें, वही बाल, लेकिन कपड़े एक एस्ट्रोफिजिस्ट के। आंखें पछतावे के नहीं, आत्मविश्वास से भरी। एक पल में सच सामने था। ब्रोकन मिरर थ्योरी सच थी। उस दुनिया की रोड़ा ने आसमान की ओर देखा ही नहीं था। वह एक्सीडेंट कभी हुआ ही नहीं। वह MIT गई, उसने अपने सपने पूरे किए और आज उसके इनाम में ये मिला, अर्थ 2 का टिकट। अगर वह रोड़ा यहाँ थी तो इसका मतलब था कि उस दुनिया में जॉन का परिवार जिंदा था। दोनों रोड़ा एक दूसरे को देखती रही, एक अपने पापों का बोझ उठाए, दूसरी उन्हीं गलतियों के बिना एक बेहतर जिंदगी जीती हुई। और यही सवाल फिल्म पूछती है, अगर एक दिन आपकी मुलाकात आपसे ही हो जाए, एक ऐसे आप से जिसने वो गलतियां नहीं की हो जो आपने की है, तो क्या आप उसका सामना कर पाएंगे? शायद इसी सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। यही वजह है कि फिल्म और हमारी सोच दोनों यहीं आकर चुप हो जाते हैं और ये फिल्म भी यहीं पर खत्म हो जाती है।